हेलो गाइस, आप सभी का आधार जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं दिलशाद अंसारी। आज का पहला क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो आपको पता है सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, राजा रविवर्मा या के हेब्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के हेब्बर। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आपको पता है अमृता शेरगिल ने शिक्षा पेरिस से प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? तो आपको पता है कि के हेब्बर के अंतिम दिनों की जो शैली थी वो क्या थी? रेखात्मक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रंगों का सम्राट किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से आता भी होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको पता है रंगों का सम्राट, तो रंगों का सम्राट जो है अब्दुल रहमान चुगताई को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब्दुल रहमान चुगताई के शिष्य कौन थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई के शिष्य कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, सॉरी, अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, नंदलाल बोस के शिष्य थे, ई.वी. हैवल के या यामिनी राय के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई.वी. हैवल, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, मैं लगा सही रहा था, बोल गलत रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े थे? के.एस. कुलकर्णी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जीजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, या गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, या संगीत एवं ललित कला अकादमी BHU वाराणसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, संगीत एवं ललित कला अकादमी, ललित कला महाविद्यालय BHU से। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र बैल किसने के चित्रकार कौन है? N.S. गायतोड़े, शांति दवे, राघव कनेरिया या के.एस. कुलकर्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई के ताज होटल, कानपुर के मेघदूत होटल, मथुरा के ब्रजवासी होटल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के ताज होटल। आगे बढ़ते हैं। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे या छापा चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. बेंद्रे केवल और केवल चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत चित्र श्रृंखला, मतलब मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? तैल रंग में, टेम्परा में, वाश में या पेस्टल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाश पद्धति में। आगे बढ़ते हैं। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? एन.एस. बेंद्रे ने, तैयब मेहता ने, M.F. हुसैन ने या सैयद हैदर रजा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन ने। ये 90% लोग को जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? बेंद्रे जो है, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? दिल्ली में, लखनऊ में, बड़ौदा में, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? के.एस. कुलकर्णी नहीं है, जी.आर. संतोष नहीं है, शांति दवे नहीं है या गुलाम मोहम्मद शेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। आगे बढ़ते हैं। किसकी आत्मकथा चित्रकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैग, सैलोज मुखर्जी या के.एस. कुलकर्णी। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार है। तो बिंदुवादी कलाकार आपको बताना है। के हैबर हैं, डॉक्टर रामकुमार हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं या तैयब मेहता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुवादी कलाकार जो हैं एन.एस. बेंद्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? ये आप लोग पता है कि बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता जो है हंगेरियन थी, पिता भारतीय थे। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन सीरीज ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 जो आएगा उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।